हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ, लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं। ऐसी कौन सी वजह रहती है जिसकी वजह से लोग जो है बिल्कुल आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं। चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, या फिर आपके रिश्तेदार हो, या फिर आपका पार्टनर हो। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी आज की डेट में सबकी यही है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। हर जगह से हर इंसान उनको इग्नोर कर रहा है। और बहुत से लोग ना इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और इस चीज से छुटकारा पाने के लिए, इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो अपने आप को कुछ ऐसा बना देते हैं ना कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसे भी बन सकते हैं कभी। मतलब इतना ज्यादा डीमोटिवेट, इतना ज्यादा मतलब अपने आप को वो बिल्कुल कमजोर फील करना शुरू कर देते हैं ना कि उनको लगता है कि नहीं, हमारे में ही सारा खोट है, हम में ही सारी गलतियां है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इग्नोर किया जाता है और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं करनी है, ताकि आप इग्नोरेंस से बच सको, अपने आप को आप बचा सको। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो इसमें गलती आपकी है, उसकी नहीं है, आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ना इग्नोर हो रहे हैं। आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप जो है खुद इग्नोर हो रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? जरूरत से ज्यादा जो अवेलेबल रहना है ना, सबसे बड़ी वजह यही रहती है। जब जरूरत से ज्यादा हम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, जरूरत से ज्यादा हम किसी को टाइम दे रहे हैं, किसी को वैल्यू कर रहे हैं, किसी के पीछे पड़ रहे हैं, तो उन लोगों को आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस होने लगते हैं कि आप तो कुछ भी नहीं है। आपको पाने के लिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि लोग आपके पास आए, कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमने अपने आप को इतना ज्यादा सफाई अपने लोगों के सामने पेश कर दी है, इतना कुछ हमने कर दिया है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने का। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने अच्छे, कितने सही है, ये है वो है, सो उनको कोई मतलब नहीं। जिन लोगों की ये शिकायत रहती है ना कि हम तो बिल्कुल सही रहे, हमने अपना रिलेशनशिप था, जो भी था, अपनी साइड से हमने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत ईमानदारी से निभाया, ये भी किया, वो भी किया, सो भी किया, कुछ भी किया, ये भी किया, तो उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं कि आपने उनके लिए क्या किया। उनके लिए मैटर करता है कि अभी आपके पास वो क्यों आए, ऐसा क्या है कि वो आपके पास आए, वो आपसे बात करे, वो आपको वैल्यू करे, आपको थोड़ी सी अटेंशन दे दे, आपको भाव दे दे। ऐसा क्या है आपके पास? जरा 2 मिनट के लिए सोचिए। अगर आपने अपनी एक ऐसी जिंदगी बना रखी है ना जहां पर आपके खुद के फैसले नहीं है, आप हंस नहीं रहे, आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? ये भी तो सोचिए। तो जिन भी लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है ना, किसी के पीछे, या कोई आपको भाव नहीं दे रहा, कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर आपने इन सब चीजों के पीछे अपने आप को एक बंद कमरे में, बिल्कुल सुनसान जगह पे खुद को बंद कर दिया ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। उस सुनसान कमरे से बाहर निकलो, दुनिया को देखो, अपने आप को पहचान। जो लोग खुद की वैल्यू नहीं करते हैं ना, वो पता नहीं क्यों दूसरों से उम्मीद करते कि वो आपकी वैल्यू करेंगे। जो खुद नहीं मुस्कुरा सकते, वो सोचते हैं कि नहीं, सामने वाला इंसान हमें हंसाए या फिर हम उसको हंसाएंगे। अरे पहले खुद को तो वैल्यू कर दो, पहले खुद की तो रिस्पेक्ट कर लो, पहले खुद को तो समझो, तब जाके कोई आपको समझेगा ना। ऐसे थोड़ी कोई समझता है। देखो, वैल्यू ना हमेशा उन्हीं चीजों की होती है जिनको पाने में बहुत समय लगता है, जिनको पाना बहुत कठिन होता है, या फिर जिनको बहुत मुश्किल से पाया जाता है। तो इसके लिए ना पहले खुद की पर्सनालिटी को वैसे बनाना पड़ता है। देखिए, कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसको इग्नोर करना शुरू करो। इग्नोर का जवाब इग्नोर ही होता है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है ना, और आप जो है उसकी अटेंशन पाने के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे, तब जाके वो आपकी वैल्यू को समझेगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे से आप ना और ज्यादा वीक उसके सामने, मतलब खुद को आप और ज्यादा वीक प्रिटेंड करवाओ कि नहीं, देखो मैं कितनी वीक हूँ, देखो मैं कितना वीक हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे मंडराता। देखो, एटीट्यूड भी एक चीज होती है, ठीक है? एटीट्यूड भी एक चीज होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना हम लोगों को एक जो ईगो वाली चीज होती है ना, वो भी रखनी पड़ती है अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रखना पड़ता है एटीट्यूड भी। अगर सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपने बहुत कुछ कर लिया, वो आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो आपको किसने मना किया है? आप क्यों उसके पीछे पीछे पड़ रहे हो? आप उसको इग्नोर करो, बात खत्म। नहीं किसी को बात करनी, रहने दो भाई, मत करो बात। आप खुद के लिए इनफ हो। इतना एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दो। कोई इग्नोर कर रहा है, आप भी उसको इग्नोर करो।
वो खुद परेशान हो जाएगा। देखो, लोग इग्नोर क्यों करते हैं? लोग इग्नोर इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि वो आपको महसूस करवाना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं, इसीलिए वो आपको इग्नोर करेंगे। अब जितना वो आपको इग्नोर करेंगे उतना आप झटपटाएंगे उस इंसान के लिए, आप तड़पेंगे, आप उससे बात करना चाहेंगे, है ना, आप उसके पीछे पीछे रहेंगे, सारी चीजें जो है इन्वॉल्व हो जाए। इससे क्या होता है, सामने वाले इंसान को ये चीज जो है मतलब उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि नहीं, ये तो मतलब ये वो वाली बात हो जाती है। तो मैक्सिमम लोग इसीलिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो आपको दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं, कि उनके बगैर आपकी जिंदगी में क्या क्या फर्क पड़ता है। कुल मिला के वो अपने आप को आपकी जिंदगी का भगवान समझते हैं, कि आपकी जो जिंदगी है ना बस उनके अकॉर्डिंग चलती है। देखो, जो इग्नोरेंस है ना, इसका अगर जवाब देना ना आपको, तो इग्नोरेंस से ही दो, रिएक्ट करके मत दो। रिएक्शन से कभी भी आपको कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि ओ उसने फोन नहीं उठाया, मैं बिल्कुल परेशान, ओ उसने मुझे नहीं देखा, मैं रो रही हूं, मैं तड़प रही हूं, मैं पागल हो रहा हूं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आप उसकी नजरों में बेचारी बन जाएंगे, बेचारे बन जाएंगे। तो जितने भी लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो जी, जिसको आपसे बात करनी वो करे। आपका एक रूल होना चाहिए लाइफ में कि जिसको मुझसे बात करनी वो करे, जिसको मुझसे नहीं बात करनी तो भाड़ में जाए। आपको भी उसके पीछे पीछे जाने की जरूरत है। एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है। ट्राई करना बहुत अच्छी बात है, समझाना बहुत अच्छी बात है, खुद को भी समझाना, सामने वाले इंसान को भी समझाना, समझने का मौका देना, जो सारी बहुत अच्छी चीजें, सही चीजें जो कि करनी चाहिए। लेकिन एक टाइम पे आके ना आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट सेट करो भाई, जो मेरी लिमिट से ऊपर गया भाड़ में जाओ, हाँ रिश्ता ही खत्म। ऐसे लोगों से बात करके, ऐसे लोगों के पीछे पीछे जाके क्या करना। किसी के अंदर अगर ज्यादा घमंड आ गया ना, डबल घमंड दिखाना उसको शुरू करो, उसको डबल घमंड दिखाना शुरू करो। आपके पास भी तो बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें होगी, ऐसी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होगी जो उसके पास नहीं है। उस पे काम करना शुरू करो और उन्हीं सब चीजों को आप दिखाना शुरू करो, उन्हीं चीजों पे काम करना शुरू करो। सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा, वो हैरान हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। तो जितने भी लोग बहुत परेशान है ना कि इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, आप इग्नोर हो रहे हो और इसकी वजह आप है। तो इस वजह को सबसे पहले हटा दो। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि आप मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे कॉल मत कीजिए या कम कीजिए, कम कर दो, कम कर दो। जिस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है ना आपके ज्यादा अटेंशन से, आपके ज्यादा प्यार से, जबकि आप यहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल सही तरीके से रिश्ते को संभालना चाहते हो, उस इंसान को पाना चाहते हैं, सामने वाला इंसान अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना, तो वहां पर कोशिश करना बंद कर दो। उसको फिर उसी के कहते हैं ना, उसी की भाषा में उसको जवाब देना शुरू कर दो। अगर वो एटीट्यूड दिखा रहा है, आपके अंदर भी एक एटीट्यूड होना चाहिए, और वो एटीट्यूड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होना चाहिए, आपकी वैल्यू के लिए होना चाहिए, आपके खुद के लिए होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी अगर वो आपके सामने कुछ भी ऐसा दर्शा रहा है जहां से आप एकदम कमजोर फील कर रहे हो ना, आप जो है रिएक्ट ही मत करो, आप उस चीज को इग्नोर कर दो पूरी तरह से। देखो जी, सबसे बड़ी बात होती है, जितना आप अपने में मग्न रहोगे ना, अपनी जिंदगी में आप जितना ज्यादा बिजी रहोगे, अपने आप को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे ना, जितना ज्यादा आप खुद की वैल्यू करोगे, जितना ज्यादा आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, उतना ज्यादा आप खुश रहोगे। आपको कभी भी किसी भी इंसान के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी की मजाल ही नहीं कि कोई आपको इग्नोर करके देखे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप लोगों को नोटिस करो। लोगों को नोटिस ही मत करो, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीजों के मतलब इन सब लफड़ों में अगर आप ना ही पड़ोगे ना, तो ही बेहतर होगा। क्योंकि इस दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं, उनकी सोच जो है भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो कुछ लोगों को जो है आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बहुत सही लगेगा, है ना, इसलिए वो कुछ लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। कुछ लोगों को आप बहुत ज्यादा खटकेंगे, इसलिए वो आपको इग्नोर करना चाहेंगे। कुछ लोगों को आपसे जेलसी होगी, कुछ लोग दुखी होंगे। मतलब सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो सबको हम खुश नहीं कर सकते। ठीक है, और जिन चीजों को पाने के लिए आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो ना कि नहीं मिल जाए इसलिए मुझे इसके आगे पीछे घूमना है, तो ये बंद कर लो। क्योंकि उस इंसान को ना बहुत ज्यादा उसके भाव चढ़ गए, तो उसके भाव ना कम करने, अगर आपको कम करना चाहते हो ना उसके भाव, उसके पैर अगर आप जमीन पे लाना चाहते हो तो बस ये चीज करो। इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस। कोई भी जरूरत से ज्यादा चीज उसके लिए करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। जो आप अभी तक कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा फोन उसके इर्द गिर्द मंडराना, उसके लिए बहुत अच्छा ड्रेसअप करना, ठीक है, या फिर उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए 24 घंटे ये वो सो चीजें करना, ये सब बंद कर दो। आप इंसान को ना जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन खुद से मिल सकती है ना, उतना किसी से नहीं मिल सकती है। क्योंकि लोगों की डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, तो किस किस की डिमांड आप पूरी करोगे? अभी इसकी ये डिमांड है, अभी ये पूरी करो,
तो वो शायद आपको थोड़ी सी अटेंशन देगा, उसकी कुछ और डिमांड है, ये पूरी करो, तब जाके वो आपको कुछ अटेंशन देगा। तो ये सारी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है। एक रूल बना दो कि जिसको मेरे साथ रहना है, जिसको मेरे से बात करनी, वो मुझसे ऐसे ही बात करे, जैसा मैं हूं, जैसी मैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, तो क्या फायदा इसी चीज का। ऐसे इंसान से आपको रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, आप ज्यादा खुश रहोगे। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि उसके नखरे उठाने से, उसके नखरे झेलने से, या फिर इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने से अगर वो इंसान मान जाए फिर आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और आपकी जिंदगी खराब होती जाएगी। तो रुक जाओ, बेहतर होगा आपके लिए। एटीट्यूड ऐसा बनाओ अपना कि किसी की हिम्मत ना पड़े आपको इग्नोर करने की, या फिर ये सोचने की कि ये इंसान कुछ भी नहीं है, ये इंसान कुछ भी नहीं है। ऐसा अपना रुतबा बना दो ना, ऐसी अपनी पर्सनालिटी बना दो, ऐसा एक एटीट्यूड बना दो ना कि किसी की हिम्मत ना पड़े आपके सामने मुंह खोलने की, आपसे बात करने की। और ट्रस्ट में आप ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, अगर हमने उससे बात नहीं की अभी तो सिर्फ वो 10 मिनट के लिए इग्नोर करो, फिर तो वो पूरी जिंदगी भर के लिए इग्नोर कर देगा। तो मुझे ये बताओ, ऐसी जो कंडीशन वाला रिलेशनशिप है ना, सिचुएशनशिप वाला जो रिलेशनशिप है, इसमें करके, इसमें रह के आप क्या कर रहे हो? क्या मिल जाएगा आपको? आज नहीं तो कल उस इंसान का जो ये बिहेवियर ये तो सेम रहेगा। तो कभी ना कभी ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा, वो आपको भाव देना बंद कर देगा। उस वक्त क्या करोगे? तो बेहतर है ना अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाए, ये आपके काम आएगा। तो इस स्टेटमेंट को पहले चेंज कर दीजिएगा कि आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, आप इग्नोर हो रहे हैं। और इग्नोर होने की वजह क्या है? इग्नोर होने की वजह यही है कि आप बहुत ज्यादा किसी के सामने मंडरा रहे हो, उसको बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, अपने प्यार का इजहार कर रहे हो, बहुत ज्यादा सफाई दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बाकी लोगों की आपको इग्नोर करने की बहुत सी और भी वजहें हो सकती है। शायद आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा सही है ना कि लोगों को जलन होती है, इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं, है ना। उनको जो है आपके होने से, आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो उनको खटक रही है, इसीलिए भी लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं। तो हर चीज को ना पॉजिटिव वे में लिया करो। मैं तो कहती हूँ ना, देखो हर नेगेटिव चीज में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपको पॉजिटिविटी सिखा के जाती है। तो इन नेगेटिव चीजों को हटा के ना पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान दो, पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान दो। आपको जो है सोल्यूशन मिनटों में मिल जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो, अपने आप पे काम करो और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच।